नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मयूर खबर। तो मैं आपको कल एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 10 बाई 10 के खोली में लोग कैसे रहते हैं। मैंने देखा नहीं था लेकिन देखा। आज उसी रूम में मैं वापस आया हूँ यहाँ आराम करने के लिए। तो कल हमारी ट्रेन है, हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन कुछ शख्स यहाँ मौजूद हैं और जिससे हम बात करेंगे कि क्या रणनीति ये लोग अपनाते हैं और 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं। तो पहले मैं इनसे कुछ बात करूंगा, पहले इनसे परिचय लूंगा, बात होगी, विवाद होगी, बात में बात होगी, संवाद होगी। उसके बाद जो है आप लोग देखिएगा। सर जी पहले अपना परिचय। रमेश शुक्ला, रमेश शुक्ला जी, ग्राम पोस्ट पचौहा, बांदा जिला, मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अभी यहाँ पे क्या करते हैं? वॉचमैन, सिक्योरिटी काम करते हैं। हम्म। तो आप लोग एक रूम में कितने लोग रहते हैं? कम से कम यहाँ 8 लोगों की संख्या है, लेकिन कोई नाइट करता है, कोई दिन करता है, तो इस तरह से कभी छुट्टी में सभी लोग एकत्रित होते हैं। कितने होते हैं? मतलब एक रूम में लगभग 8 से 9 लोग रहते हैं। हाँ, 8 से 9 लोग। आप सोचिए कि रमेश शुक्ला जी हैं और इनके साथ में लगभग 8 से 10 लोग रहते हैं। अच्छा, कौन कौन कास्ट के लोग रहते हैं? सिंगल मैं ब्राह्मण जात का रहता हूँ, बाकी टोटल दलित परिवार की लड़की मेरे साथ है। दलित परिवार। तो आप लोगों में मैच खाता है जैसे कि आप लोग रहते हैं साथ में? तो फुल आनंद से मैच खाता है उन लोगों का हमारा। आनंद से मैच खाता है। देखिए, अगर लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण से किसी को खतरा नहीं है, उनके विचार से खतरा होती है। चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जात हो, छोट हो या जो बड़े हो, उनके जो विचार होता है उस विचार से लोगों को मतलब हिन्नता ही होती है। बाकी लोगों से इंसानियत, एक इंसान वो भी हैं, हम इंसान हम भी हैं, तो उनसे कोई भेदभाव मतभेद नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बात और है सर, आपने थोड़ा राजनीति की बात की, मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मैं खास उसी के लिए बात मैं किया। आपने कहा कि सभी पार्टियां ने मिल करके बीजेपी को जिताने का काम कर रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो इस पे कैसे आप डायरेक्ट उनको मतलब ये कह सकते हैं कि नहीं, बीजेपी को जिताने के लिए सारी की सारी पार्टियां काम कर रही है, तो फिर अपना अपोजिट में कौन है उसका? अपोजिट में बीएसपी के लोग हो गए ना। कोई बहुजन समाज मुक्ति मोर्चा बना रहा है, कोई भीम आर्मी बना रहा है, सब कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, तो उसमें नुकसान किसका हो रहा है? वो टोटल दलित वोट टूट रहा है, उसमें सपा और बीजेपी को फायदा हो रहा है। सपा और बीजेपी को फायदा हो रहा है। हम्म। तो आपको मतलब इससे आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं? हम फुल सपोर्टर हैं बीजेपी के, हम कट्टर नेता थे, लेकिन हम आज के युग में सबको देख के चल रहे हैं। अच्छा, कौन कैसा है। आज का स्थिति क्या है? आज की स्थिति जो है, बहन जी को कमजोर किया जा रहा है, जबकि वो शुद्ध मतलब कट्टरवादी नेता थी, जो निर्णय लेती थी सही निर्णय लेती थी, अडिग रहती थी। आज उसको एकदम से कमजोर कर दिया गया, विपक्ष में लाया गया, अखिलेश यादव को लाया जा रहा है। इसका माध्यम कौन है? इसके माध्यम हमारा दलित परिवार है पूरा। दलित परिवार। हाँ, क्या समर्थन नहीं दे रहा है बीएसपी को? समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग गुट से दे रहे हैं ना। अलग अलग वोट। अलग अलग गुट से कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं। जो ओरिजिनल बीएसपी है उसको वोट न करके अपने वोट का बंटवारा कर दिया जाता है। देखिए, शुक्ला जी हैं, बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा, इस मेरे बात को समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए जो बता रहे हैं रियल है। बता रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू संगठन जो है, हिंदू संगठन में से बजरंग दल हो गया, श्री राम सेना हो गया, राम सेना हो गया, परशुराम सेना हो गया, बहुत सारे संगठन हैं। लेकिन वह पार्टियां जो जिन संगठन हैं वो सब के सब बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को वह वोट करती हैं। यहीं पर रमेश शुक्ला जी ने बता भी रहे हैं, साफ कह रहे हैं। अगर आप इनकी बात को अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। किस तरह से कि इन्होंने कह रहे हैं कि जिस तरह से वाम से आज़ाद समाज पार्टी यानी बहुजन मुक्ति पार्टी, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की वोट काट रहे हैं और टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं। इसकी वजह से बीजेपी जीत रही है, यही बात है ना सर? हाँ, इसकी वजह से बीजेपी जीत रही है। तो आप शुक्ला जी को बात पर ध्यान दीजिए। एक देखिए, पल मैं बार बार कहता हूँ कि बात से विवाद भी हो सकती है, बात से समाध भी हो सकती है। विचार अपना वैचारिक जो है कि मतभेद हो सकता है, लेकिन इंसानियत की मतभेद नहीं हो सकती है।
मैं बोला जाति से ब्राह्मण है, शुक्ला जी हैं ब्राह्मण जाति से, लेकिन जो बता रहे हैं उनकी बात पे सच्चाई है कि बहुजन समाज के जितनी भी संगठन हैं, वो पार्टी में तब्दील हो जाती है और पार्टी में तब्दील होने के बाद ये मतलब 10 वोट है और 10 वोट में 5 टुकड़े में बढ़ जाती है। इसीलिए जो है चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे किसी भी पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी हार जाती है और वो पार्टी अगला जीत जाता है। अच्छा सर, एक बात और है। हाँ, मैंने देखा, मैंने पूछने पे थोड़ा मजबूर हो गया। आप चिकन मटन सभी हमें लगा है कि खा रहे हैं मतलब, और खासकर जो है कि ब्राह्मण समाज लोग कहते हैं कि हम चिकन मटन नहीं खाते हैं। तो आप चिकन मटन खाते हैं? नहीं, हम नहीं खाते। नहीं खाते हैं? नहीं, मुर्गा मच्छी वगैरह कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। तो ये लोग आप जिसे सामने देखे होंगे ना सब कुछ। नहीं, मैं देखा नहीं किसी से। तो आप लोगों को जैसे जो शाकाहारी हो गए उनके साथ में या मांसाहारी के साथ में कैसे रह पाते हैं? रह लेते हैं भाई, जिसकी जो स्वेच्छा है वो अपना खा रहा है, हमारी जो इच्छा है हम खा रहे हैं, बाकी रहना साथ में है, सबसे उसी तरह है। अच्छा, आप जिस धरती पे हैं, ये फिर पूना है, महाराष्ट्र के पूना शहर है, और आज यहाँ पे 1 जनवरी 2023 है। यहाँ पे भीमा कोरेगांव का जो है पेशवाओं को मतलब कि अंग्रेज द्वारा फिर यहाँ के महारों द्वारा पराजय किया गया था। आज मैंने देखा वहाँ पे जाकर कि बहुत सारे लोग तो पहुँचे थे, लेकिन केवल मात्र एक कास्ट के लोग, लगभग लगभग एक ही कास्ट के लोग थे। इसमें और अदर कास्ट के नहीं थे। इस पे कैसे नजर रखते हैं? अब चूंकि अभी यहाँ की ज़्यादा भौगोलिक स्थिति और ये इतिहास की जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन जैसे मिली आज ही कुछ अपने बच्चों ने बताया, अच्छी चीज़ है, वहाँ पे सब लोगों को जाना चाहिए। भाई वो हमारे स्वाभिमान सम्मान की बात है ना, वहाँ पे किसी जाति व्यक्तिगत की बात नहीं है, तो वहाँ सबको जाना चाहिए। सबको जाना। हाँ, अच्छा, एक बात और है। मतलब मैं देखिए, मैं जो कहता हूँ मतलब अपने नहीं विचार ठीक। को रख देता हूँ। जैसे कि ब्राह्मण समाज में हैं लोग, और वो जैसे और कोई भी कास्ट है, चाहे यादव ओबीसी समाज से हो, शेड्यूल कास्ट से हो या शेड्यूल ट्राइब से हो, तो ये लोग जैसे कि आप लोग को सम्मान करते हैं, ब्राह्मण समाज का आज भी लोग सम्मान करते हैं। हाँ, करते हैं। तो कुछ एक ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए आप बड़े हैं और जैसे आप छोटे हैं, अगला ओबीसी समाज से हो चाहे एससी समाज से हो, वो बड़ा है, तो आप उसको सम्मान नहीं देते हैं। इसके लिए अब वो लोग भी अब सम्मान करना आपका कम कर दिया है। इस पे आप कैसे कहेंगे? ऐसा हमारे चिंतन में तो ऐसा कुछ नहीं। हम तो जो बचपन से हमारे साथ लोग रहे हैं, भाई चूंकि दलित परिवार ही हमारे पीढ़ी में शुरू से रहा है, खेती किसानी पूर्वजों ने हल नहीं जोता, ये दलित परिवार रहे शुरू से, तो एक हमारे पारिवारिक जैसे हैं, हम तो उसी हिसाब से आज भी सोचते हैं। तो आज कैसा लग रहा है आपको? जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, ऐसा कुछ? जैसे देखिए, आप रहते हैं यहाँ पे, तो आप तो खासकर दलित में रहते हैं। हाँ, यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, सभी सभी के हाँ, सभी हाँ, लोग हाँ, हैं। हाँ, तो बिल्कुल। आपको यहाँ पे तो कुछ अनमन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं। लेकिन फिलहाल में जो गांव का स्थिति है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वहाँ जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच कुछ होता है? गाँव की स्थिति में मैं अगर गाँव में रहता हूँ ना, हम्म। तो यही सारे लोग मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। मैं कभी नहीं जातिवाद दुनियादारी ये सब होता कि मैं बाहर हूँ। बाहर है। हाँ। देखिए, मैं पहले ही बताया था कि लोगों के मतलब वैचारिक भेदभाव हो सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं। मैं बार बार इस बात को रख कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए रमेश शुक्ला जी हैं और यहाँ पे अपना सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, और अपना जीविका के लिए हर व्यक्ति अपना, हर वर्ग के लोग भी गरीब हैं, जिसमें कि आपको जानते हैं कि आरक्षण को लेकर भी बात हुई थी, या फिर मतलब बहुत सारी की गरीबी को लेकर बात हुई थी कि सभी कास्ट में, सभी उच्च वर्ग हो या नीच वर्ग हो, सभी में गरीब लोग हैं, तो उनके हिसाब से उनको भागीदारी मिलना चाहिए। तो अब मिल भी रहा है अभी, क्योंकि मोदी सरकार ने 10% का आरक्षण उनको भी दिया है। जिसे लोग भीख भी कहते थे, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, लोग भीख भी कहते थे, लेकिन आज उनको वो भी भीख वो भी मिल चुका है, 10% आरक्षण के नाम पर मिल चुका है। अच्छा, एक बताइए सर जी, आपको तो मान लीजिए आरक्षण की जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ पे जो लोग हैं नौकरी कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, उनकी तो जरूरत नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं उनको आरक्षण की जरूरत है, चाहे नौकरी की जरूरत है, तो उसके लिए तो आरक्षण को किस नज़र से आप देखते हैं? आरक्षण को हम अच्छी हिसाब से देखते हैं, अच्छी दिशा से देखते हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ पर हम गलत दृष्टि से देखते हैं कि समानता के हिसाब से जैसे 10 साल के लिए आरक्षण किया गया, आज किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही वो आरक्षण को हटाने की। तो देखिए, उसमें संविधान में प्रावधान किया गया था कि 10 साल के लिए नहीं था, वो जब तक जाति उन्मूलन के था
कि जब तक से भेदभाव होता है तब तक से हो, जब से रोटी बेटी का संबंध ना हो तब तक से के लिए ये चीज़ उसमें लागू लोग ये बात तो ज़रूर रखते हैं कि 10 साल के लिए था, 10 साल के लिए नहीं था। ये जब तक से ऊँच-नीच भेदभाव तक का उसमें उसके हिसाब से वो संशोधन किया गया है। अच्छी बात है। और जैसे कि मान लीजिए कि अभी जातिवाद तो खत्म हुआ नहीं, क्योंकि देखिए अभी शादी विवाह भी होता है, तो जाति देख कर के, धर्म देख कर के शादी विवाह होता है। तो अभी तो वैसे हमको नहीं लग रहा है कि मान लो आरक्षण खत्म भी होना चाहिए। दूसरी बात अभी हाल ही में 2 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया है। और ओबीसी का कहना यही है कि मतलब बीजेपी जनता विरोधी पार्टी हो चुकी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है कि अब वो भारतीय जनता विरोधी पार्टी हो चुकी है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब इस टाइम पे तो मैं 2 साल से पूना में पड़ा हूँ। बिना राजनीति का अनुभव किए, राजनीति से बिल्कुल त्याग पत्र दे करके मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ। इस टाइम पे मैं कुछ नहीं विशेष बोल सकता। देखिए, एक बात तो सच्चाई है कि अगर किसी को जानकारी भी होता है, तो ब्राह्मण समाज में खासकर बता रहा हूँ कि वो अपने बात से निकल लेते हैं और जानते हुए भी अनजान भी बन जाते हैं। ठीक, क्योंकि मैं इस बात से मैं वाकिफ हूँ सर जी, आपके ऊपर नहीं, मैं सभी को बताऊँ कि जानते हुए भी वो अनजान बनते हैं और निकल जाते हैं इस बात को। अभी खासकर जो ओबीसी समाज के जो लोग हैं, अभी एकदम हाशिए पे खड़ा है, खासकर ओबीसी समाज। उनकी बद से बदतर होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जब निकाय चुनाव को लेकर के भी। एक ओबीसी समाज ही जो है कि बीजेपी को जिताने में अहम रोल निभाया है। और ये रमेश शुक्ला जी थे, मैं इनका एक-एक बात को मैं रखा आपसे। आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि जातिवाद चरम सीमा पे है, और जिस जातिवाद के चरम सीमा पे हैं लोग, उसी बीच में एक रमेश शुक्ला जी भी हैं कि खासकर पूरी इसमें कोई ओबीसी समाज का नहीं है। ये दलित समाज के लोग हैं, और उसमें भी ये अपना उनके साथ में कैसे रह रहे हैं, आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे मयूर खबर पे पहली बार हैं या बीएनसी भारती न्यूज़ चैनल पे पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद।